नमस्कार, आप देख रहे हैं मायूम टाइम्स और मैं पंकज पटवारी। हम लेकर आए हैं नया शो मायूम टॉक्स, जिसमें हम आपकी बात करवाएंगे मंच के शीर्ष प्रतिनिधियों से और जानेंगे उनके खट्टे मीठे अनुभव। तो चलिए देखते हैं आज का एपिसोड और मिलते हैं आज के मेहमान से। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष कपिल जी लाखोटिया। स्वागत है उनका हमारे मायूम टाइम्स के इस मायूम टॉक्स कार्यक्रम में। धन्यवाद कपिल जी। भैया, सबसे पहले तो हमारे दर्शक और जो हमारे सदस्य हैं पूरे देश में और पूरे विश्व में, जो अभी इस अंतरराष्ट्रीय जो हमारा मारवाड़ी युवा मंच संगठन हो गया है, तो उसके जो भी दर्शक है वो जानना चाहेंगे कपिल जी लाखोटिया को, मतलब अध्यक्ष को नहीं, अभी कपिल जी लाखोटिया का व्यक्तिगत क्या जीवन है रहा है वो जानना चाहेंगे। जी भैया, पंकज भैया, मैं अपना जो अपने बारे में बताना चाहता हूँ, मैं उससे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में मंच का भी बहुत बड़ा रोल है और मैं मेरी बात युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति के साथ शुरू करना चाहता हूँ। मैं बेसिकली हनुमानगढ़ राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और मेरी ग्रेजुएशन हनुमानगढ़ से हुई है और उसके बाद मैंने MBA किया है मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल बिजनेस में। और 2002 में मैं नोएडा शिफ्ट हो गया था। यहाँ मैंने इटालियन मार्बल और ग्रेनाइट का बिजनेस स्टार्ट किया और 2005 में जीवन साथी के रूप में मुझे मेरी वाइफ रंजना मिली और 2006 मेरे लिए एक शानदार सफर रहा जब मैंने मंच को ज्वाइन किया। परिवार में हमारा जो पूरा परिवार है वो दादाजी से लेके पापा ताऊ जी सब लोग शुरू से समाज सेवा में जुड़े हुए थे। तो मैं तो ये बोलूंगा कि ये कहीं ना कहीं परिवार से कुछ चीजें मिली, जो विरासत मिली वो आगे बढ़ रही है। बहुत बढ़िया भैया, ये तो आपका व्यक्तिगत जीवन, और इस व्यक्तिगत जीवन में इंसान पढ़ाई, पहले तो बच्चा रहता है, फिर पढ़ाई करना शुरू करता है, फिर बिजनेस में आना होता है। इन सब बीच में, इन सब चीजों के बीच में मंच से कब जुड़े और कैसे जुड़े? मतलब भैया 2006 की बात है जब मैं नोएडा में 2002 के बाद 3-4 साल तो बिजनेस में बहुत ज्यादा बिजी रहे। उसके बाद जब कुछ समय मिलना शुरू हुआ तो यहाँ पे अनिल खदरिया जी हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई। वो बेसिकली मेरे हनुमानगढ़ टाउन से बिलोंग करते हैं। वो मंच से जुड़े हुए थे और उनके थ्रू ही मुझे मंच के बारे में पता लगा। और कौन सी शाखा से जुड़े? 2006 में मंच की नोएडा में शुरुआत हुई और एक संस्थापक सदस्य के रूप में उनके नेतृत्व में हम 21 लोगों ने मंच को ज्वाइन किया था और वहीं से ये मेरा एक मंच से जुड़ने का सौभाग्य शुरू हुआ। बहुत बढ़िया, मतलब एक शाखा के संस्थापक सदस्य के रूप में आप मंच को स्थापित करते हुए एक शाखा को अपने अंदर भी मंच को स्थापित आपने किया। बहुत अच्छा रहा। और एक मंच की शाखा का स्थापना से लेके और अभी आपका सफर, आप एक उसी मंच के अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचे। तो मतलब आप अपने इस सफर को क्या कहेंगे? मतलब लक्ष्य तक पहुंचने का संघर्ष या मंच के प्रति आपके समर्पण का सम्मान? पंकज में मेरा ऐसा मानना है कि संघर्ष का जो शब्द है वो सामाजिक संगठनों में होता ही नहीं है, उसका वहां कोई मायने नहीं है। यदि हम अपने कार्य के प्रति समर्पित हैं तो दायित्व बोध उसका एक हिस्सा बन जाता है और मैं इस बात के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि दायित्व बोध मुझे मिला है, इसमें संघर्ष का कोई मैटर नहीं है। बहुत बढ़िया, मतलब मंच से जुड़े और अध्यक्ष बने, फिर इससे ऊपर प्रांत में बनना होता है, क्योंकि बहुत सारा अपने जो संविधान है उसमें क्लॉज है कि आपको एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए पहले शाखा स्तर पे, फिर प्रांतीय स्तर पे, फिर आपको राष्ट्रीय में आपको पद लेना होता है, उसके बाद ही आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। तो इन सब जगहों पे आपको क्या लगा? आप अपने आप को किस जगह रखते हैं कि आपने कितना अपना 100% दिया, 200% दिया, क्या दिया मंच को? मैं जब शुरुआत की तो एक सदस्य के रूप में शुरुआत हुई। उसके बाद में शाखा स्तर पे मुझे कोषाध्यक्ष का, सचिव का और अध्यक्ष पद का दायित्व मिला और उसके बाद में प्रांतीय उपाध्यक्ष पद का दायित्व मिला जो कुछ दिनों के लिए ही था। उसके बाद में पदोन्नत कर मुझे राष्ट्रीय सहायक मंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद का दायित्व मिला और उसके बाद ये राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का सब लोगों ने दायित्व दिया। इस पूरे सफर में जो सबसे अच्छी बात ये रही कि जो सबसे अच्छी बात फील की वो ये थी कि सब लोगों की मंच के प्रति समर्पण भावना। हम बहुत सी और ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े रहते हैं
बल्कि मैं कहूं तो मैं अगर सबसे ज्यादा जुड़ा हूं तो मैं मंच से ही जुड़ा हूं। लेकिन देखते हैं कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ते हैं तो वहां पे आपका कहीं ना कहीं सेल्फ मोटिव भी रहता है। मंच पे जुड़ने का जो सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे कोई सेल्फ मोटिव नहीं है। यहाँ पे हम सब एक पूरा परिवार है और उस परिवार के सदस्य के रूप में हर एक साथी एक दूसरे से जुड़ा रहता है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी मिली और जिसने मुझे परिवार में, समाज में, हर जगह एक बहुत अच्छा एक बोध भी करवाया। कोई विशेष कार्यक्रम या अपने सफर के दौरान की कोई ऐसी याद जो इस जो मतलब मायूम टॉक्स के माध्यम से हमारे सदस्यों और दर्शकों से शेयर करना चाहते हो? कुछ कुछ खट्टी मीठी याद हो या कुछ गुस्से भरी याद हो? भैया अगर मैं मंच के हिसाब से बात करूं तो एक बहुत अच्छी जो मुझे याद है, जो बहुत बार याद आता है, जब इंडियन आर्मी ने हमारे मंच के लोगों को याद किया था जम्मू एंड कश्मीर में, जब JNK में बाढ़ आई थी, तो इंडियन आर्मी ने उस समय हमें कॉल किया, क्योंकि जब हम उत्तराखंड में आपदा आई थी तो उस समय मंच साथियों ने बहुत शानदार काम किया था और उस समय मुझे भी जम्मू कश्मीर जाने का मौका मिला था। हम वहीं आर्मी के कैंप में रहा करते थे और जब हम राहत सामग्री को लेके गए थे वहां पे, तो उस समय देखा था कि हम कई बार जब अपने सिटीज में रहते हैं या जो टाउन्स में रहते हैं और जो वहां का परिवेश था वो बहुत डिफरेंट था। वहां पे हर एक छोटी छोटी चीज की बहुत बड़ी वैल्यू थी और उन लोगों को जो हमें काम करके जो सेटिस्फेक्शन मिला था वो एक शानदार मन के अंदर यादें हैं। और इसी तरह से मैं कोरोना काल की बहुत ऐसी यादें हैं उनको याद कर सकता हूँ, क्योंकि मंच सेवा का मंच है और उस समय जिस तरह साथियों ने एक भाई का, बेटे का, सामाजिक व्यक्तित्व का जो चरित्र का जो दायित्व किया था, ऐसी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं जो हमें बहुत बार एक सुखद एहसास कराती है। अभी आपने कोरोना का नाम लिया। कोरोना मुझे लगता है कि आपके कार्यकाल के शुरुआत में कोरोना की दूसरी लहर रही होगी जी। तो एक एक मतलब बहुत बड़े संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना और उसके बाद देश एक बहुत, पूरा विश्व कहिए कि एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा था, लड़ रहा था, पूरा देश लड़ रहा था। इस सबसे बड़े संगठन का अध्यक्ष का दायित्व उस समय मिलना, तो आपने इसको कैसे लिया? मैं भी इस बात को बहुत बार बोलता हूं कि हम लोग युवा हैं और हम लोग एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वही काम वहां हुआ था कि जब कोरोना काल था तो जैसा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि युवा देश की शक्ति है, हम सब ने इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया। अपॉर्चुनिटी इस बात की कि हम जो समाज सेवा की बात करते हैं, हम डायरेक्ट फील्ड में जाकर उस समाज सेवा को कर पाए और जहां जहां जो रिक्वायरमेंट हुई उसी दौरान हमने एक नेशनल ऑक्सीजन बैंक की स्थापना की, जिससे ऑक्सीजन का जो काम था वो बहुत सुचारू रूप से चल पड़ा। ईच वन कॉल 11 का हमने कैंपेन शुरू किया, जिससे हमने लाखों लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि आप वैक्सीनेशन कराइए। इस तरह के बहुत से कार्यक्रम थे। तो एक एडवर्सिटी का माहौल था, लेकिन हम सब युवा साथियों ने मिलकर उसमें अपने आप को झोंक दिया और जहां जहां हमें मौका मिला अपने आप को प्रेजेंट करने का, समाज को सेवा करने का, हमने वो किया और बहुत इसके अच्छे रिजल्ट्स आए। और एक और अच्छा जो काम हुआ था, जो हम डिजिटाइजेशन की बात करते हैं, इस पूरे कोरोना के सेकंड दौर में और फर्स्ट दौर में डिजिटाइजेशन से चीजों को हमने बहुत नजदीक पा लिया। कई बार ऐसा होता था कि आज अगर मुझे आपके साथ बात करनी है तो मुजफ्फरपुर आना पड़ेगा, बिहार आना पड़ेगा, लेकिन जब से ये सिस्टम आए हैं हम एक दूसरे के साथ बैठ के कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं और उसका फायदा भी बहुत ज्यादा मिला था। बिल्कुल। परिवार, फिर व्यापार और एक ऐसा संगठन जिसकी पूरे देश में 800 से अधिक शाखाएं हैं, ये सामंजस्य बैठाना आसान तो नहीं रहा होगा। इस पे क्या कहेंगे? भी इसमें मैं अपने आप को एक भाग्यशाली आदमी बोलूंगा कि मुझे इस बात का सौभाग्य मिला कि परिवार बहुत अच्छा मिला। परिवार ने हमेशा इस बात के लिए सपोर्ट किया। अगर मैं मेरे बिजनेस की बात करूं तो जो मेरा बिजनेस है इसमें मेरा कोई पार्टनर नहीं है। आई एम द प्रोप्राइटर फॉर द बिजनेस। और बहुत बढ़िया। बट जो मेरे को मेरे साथ में जो सहयोगी मिले हैं, जो मेरा स्टाफ है, जब इस पद का दायित्व लेना था तो मैंने उन सबसे बात की थी और उन सब ने ये बात बोली थी कि अगर आप आएंगे तो हम सब आपके साथ रहेंगे। और एक्सटेंडेड वे में हर एक साथी ने मेरा हमेशा इस बात के लिए सहयोग किया है, तो इसलिए अभी तक इस बात की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है।
मतलब कहें तो आपके कार्यालय में भी एक पूरी मंच की शाखा कार्य कर रही है आपके सपोर्ट में। बहुत बोल अच्छा। सकते हैं, डेफिनेटली। ऐसा सपोर्टिव मानव बल जो कहते हैं ये अच्छे लोगों को ही मिलता है, भगवान अच्छे लोगों को ही नसीब देता है। अक्सर एक सवाल होता है नए सदस्य जो बनते हैं उनके मन में कि क्या मिलेगा मंच से हमको जुड़ के, मतलब और आप भी मंच से जुड़े तो आपको क्या लाभ मिला व्यवसायिक क्षेत्र में, या कुछ परेशानियां भी आई? भैया परेशानियां कहाँ नहीं है, परेशानियां हर जगह हैं, लेकिन अगर मैं मिलने की बात करूं तो इतना कुछ मिला है कि अगर हम बहुत सारे घंटे भी बात करेंगे तो मैं आपको लिस्ट पूरी नहीं कर सकता। लेकिन जो बहुत अच्छी चीज मिली वो ये मिली कि एक बहुत बड़ा कनेक्ट मिला। आज पूरे वर्ल्ड बहुत में मैं बढ़िया। इस बात को बोल सकता हूं कि मैं विद इन 3 to 4 मिनट्स मैं वर्ल्ड के किसी भी शहर में किसी भी कोने में अपना कनेक्ट कर सकता हूं। मेरा परिवार आज बहुत सिर्फ बढ़िया। नोएडा या हनुमानगढ़ तक सीमित नहीं है, आज मेरा परिवार पूरे विश्व में फैला हुआ है। हमारा मंच आज की डेट में वर्ल्ड का सबसे बड़ा संगठन है, सामाजिक संगठन है, और जब उसके हर जगह मेंबर्स हैं तो ये कनेक्ट हो जाता है। ऐसी बहुत सी यादें कोरोना काल में हुई, उससे पहले ही, उसके बाद में हुई। ये जो बहुत बड़ी चीज मिलती है ये हमें और किसी चीज से नहीं मिल सकती। सेकेंडली, अगर मैं पर्सनल लेवल की बात करूं तो जिस लेवल का पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको सामाजिक संगठनों से जुड़ के मिलता है वो चीज बहुत अच्छी मिली है। आज बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिल गया है, बिजनेस के लिए भी, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी। तो ये बहुत सब चीजें हैं जो हम वर्थ उनकी जितनी भी बात करेंगे वो कम हो जाएगी। ये बहुत बढ़िया। वर्थलेस। बहुत बढ़िया। इतने बड़े संगठन का दायित्व संभाल रहे हैं, पूरे देश में इतनी शाखाएं हैं। मतलब कई बार ऐसा होता होगा कि एक परिवार का फंक्शन, एक समाज का फंक्शन और एक तरफ मंच का कोई बड़ा इवेंट, तो मतलब ऐसे में सामाजिक जीवन पीछे छूटता है क्या? पंकज भैया, इसके लिए मैं तो ये बोलूंगा कि जब आप जिस दायित्व पे हैं उस दायित्व के समय आपकी प्रायोरिटी क्या है वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। मैं अगर इन बिल्कुल। 2 सालों की बात करूं या इससे पहले भी मैं बात करूं, जब कोई मंच का कार्यक्रम था और परिवार का कार्यक्रम था तो मैंने हमेशा प्रायोरिटी दी थी मंच के कार्यक्रमों को, क्योंकि जिस दायित्व पे आज आप हैं आपको उसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। लेकिन बहुत जगह ऐसा भी होता है क्योंकि परिवार के कार्यक्रम में परिवार के और लोग भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन जब मंच के दायित्व की बात है तो हर ब्रांच चाहती है या हर प्रांत चाहता है कि आपका राष्ट्रीय नेतृत्व आपके बीच में हो। तो मैंने तो प्रायोरिटी दी थी और उस बात का कहीं ना कहीं एक मन के अंदर इस बात का सेटिस्फेक्शन भी है कि हम अपना बेस्ट कर पाए। बहुत बढ़िया। चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपका अब चंद हफ्तों का सफर बचा है, तो ऐसे में मन में कहीं कोई कसक रहती है, दिखती है, या फील होता है कि कुछ हफ्ते और मिल जाते तो ये काम भी मुझे करना था, ये मैं कर लेता, मंच को कुछ और दे पाता? ऐसा कोई काम, ऐसी कोई कसक? भैया अगर मैं लाइटर नोट पे बात करूं तो हाँ, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का जो ये दायित्व है, ये दायित्व कुछ हफ्तों का बचा है, लेकिन मिलकर टीम के साथ खूब काम करना है। बहुत से ऐसे काम थे जो पूरे कर भी पाए हैं और टीम ने बहुत बड़ा सहयोग भी दिया है। 2 ऐसे काम जो मैं याद कर पा रहा हूं जो मेरा मन था करने का और हमने शुरुआत की है, और मैं चाहता हूं कि आने वाला नेतृत्व उस बात को और एक्सटेंडेड वे में आगे बढ़े। पहला तो है कि व्यापार के क्षेत्र में मंच के साथियों का आपस में बड़ा सहयोग हो जाए, विद इन मंच मेंबर्स बिजनेस प्लेटफॉर्म और थोड़ा सा बड़ा हो पाए, उसकी शुरुआत हम लोगों ने बहुत मिलकर बढ़िया। की है। और दूसरा, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हम युवा साथियों को ज्यादा जोड़ पाए, बिकॉज आज हेल्थ एक बहुत बड़ा एक काम हो गया है, और अगर हम स्पोर्ट्स में अपने आप को आगे ले पाएंगे तो हम इस क्षेत्र में भी अपना एक बड़ा योगदान कर पाएंगे। अगर इन 2 कामों को हम कर पाते हैं तो एक जो मन के अंदर इच्छाएं हैं वो इच्छा थोड़ी सी और बेटरमेंट पे आ जाएगी। बहुत बढ़िया रहा भैया। मंच और समाज के नव युवा जो अब अभी है, समाज में नए युवा आ रहे हैं, मंच से जुड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देंगे? भैया संदेश यही मैं बोलूंगा कि हम अपने दायित्व के प्रति पूरी ईमानदारी रखें, अपने पद के प्रति पूरा समर्पण भाव रखें और अपने साथियों के प्रति हमेशा सहयोग की भावना रखें, तो हम कोई भी बड़ा काम कर सकते हैं। हम कितना भी ऊंचा पहाड़ों पे चढ़ सकते हैं और कुछ भी जो मन में सोचे वो हम कर सकते हैं। थैंक यू। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
और ये हमारे साथ कपिल लाकोटिया भैया थे और हम लोग मंच टॉक्स, मायूम टॉक्स में हम लोग जुड़े। बहुत सारी बातें आपने बताई जो आने वाले युवाओं को और आने वाले जो जनप्रतिनिधि, मतलब हमारे जो प्रतिनिधि होंगे, जनप्रतिनिधि तो पॉलिटिकल होते हैं, लेकिन मंच प्रतिनिधि उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। आपने जो ये बताया कि आप जम्मू कश्मीर गए थे, तो मैं बताऊं, मैं इधर बैठा हूं बट मेरे गूजबम्स हो रहे थे। मतलब वो माहौल, और नेपाल में जब त्रासदी हुई थी उस समय भी मंच ने बहुत अच्छा काम किया था, बहुत अच्छा। कोविड में मंच ने बहुत अच्छा काम किया था। ये सारी बातें आपसे हुई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मंच के सदस्य जब आपको सुनेंगे उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, जो सुन रहे हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी के लिए हम लोग कपिल भैया से अलविदा लेते हैं और जल्द मुलाकात होगी अगले किसी मंच के ही कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच पंकज भैया। और मैं इस बात के लिए आपका और आपके सभी साथियों का अप्रिशिएशन करना चाहता हूं कि जिस सुंदर तरह से इस बार हमने की शुरुआत की मायूम टाइम्स की, और जिस डेडिकेटेड टीम के साथ आपके सभी लोग इसमें इसको आगे बढ़ाने के लगे हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हर एक मंच साथी की तरफ से, हर एक मंचिस की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू भैया।